साइमन, अरे बेटा साइमन। जी मम्मा, क्या हुआ? खांसी की दवाई नहीं दिख रही है, तुमने देखी है क्या? अनिका, क्या है? अनिका, यार बाद में बात कर लेना। मम्मा को दवा नहीं मिल रही है, प्लीज देखो। क्या यार, जब भी फोन में किसी फ्रेंड से बात करती हूँ तो या तो मम्मा को खांसी आ जाती है या फिर जी घबराने लगता है। रीना, ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। आप भी बस चिल्लाना शुरू कर देती हैं और खुद ही रख के भूल जाती हैं। ये लीजिए, पी लीजिए। अब सो मत जाइएगा। सारा दिन सोते रहने से भी शरीर बीमार होता है, कुछ काम करने से भी शरीर एक्टिव होता है। मैं कहाँ सोती हूँ? अब बात करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना मुझे। तुम तो सारा दिन व्यस्त रहती हो अपने दोस्तों से फोन पर बात करने में। मम्मा, आप मेरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ मत कहिए। एक दिन साइमन आकर बताता है कि ऑफिस की ओर से उसे 3 महीने के लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा। इस बात पर फिर दोनों में तकरार शुरू हो जाती है। मैंने कह दिया है बस, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम बाहर घूमोगे और मैं यहाँ सबकी नौकरानी बन के काम करूंगी। अरे कंपनी अभी परमिशन नहीं दे रही ना, बस 3 लोगों को भेज रही है। तो कह दो ना, जब तक मेरी वाइफ नहीं जाएगी मैं भी नहीं जाऊंगा। ये ट्रेनिंग मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, अंदाजा भी है तुम्हें? वापस आने के साथ ही प्रमोशन हो जाएगा मेरा। तो कह दो कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। देखो, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें देखभाल की जरूरत है। साइमन, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी फैमिली से नहीं। ये फैमिली तुम्हारी नहीं है क्या? मुझे तुम्हारी कोई बात, कोई बहाना नहीं सुनना। अगर तुम कंपनी को मुझे ले जाने के लिए कन्विंस कर लो तो मुझे कॉल कर लेना। अगर तुम 3 महीने घर वापस नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ मम्मा से मिलने। मेरी बात तो सुनो अनिका। मम्मा। अनिका अपनी माँ के घर चली जाती है। उसकी माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती है। बेटा, साइमन की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए वो तुम्हें साथ नहीं ले जा रहा। मम्मा, आप साइमन की तरफदारी मत करो। वो मुझे साथ इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसकी मेड, सर्वेंट और उसकी माँ की नर्स का काम करूं उसके एब्सेंस में। मम्मा, वो मुझे बुद्धू बना रहा है। ऐसा नहीं है बेटा। साइमन विदेश चला जाता है। अनिका उसे सी ऑफ करने भी नहीं जाती। एक दिन साइमन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। मैं अनिका को फोन करता हूँ। साइमन अनिका को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करती। अरे साइमन का फोन है, तुम्हारे हस्बैंड का, फोन तो उठा लो। मैं नहीं उठाऊंगी। हेलो मम्मा, अनिका घर पर है? बेटा, वो तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी में गई है। कोई जरूरी बात तो नहीं करनी थी ना? आती है तो मैं बात कराती हूँ। ठीक। वो वहाँ पार्टी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हेलो अनिका, मैं वापस आ गया हूँ। कहाँ से बोल रही हो? घर। मैं घर पहुँच गया हूँ। तुम मुझे एयरपोर्ट से लेने क्यों नहीं आए? तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी। ये शिकायत तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मेरी एब्सेंस में एक बार भी तुम घर वापस नहीं आई। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि जब तक तुम वहाँ नहीं रहोगे मैं भी वहाँ नहीं रहूंगी। अनिका, तुम वाइफ हो मेरी, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम भी तो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हो। अगर ऐसी बात और ऐसे ख्याल हैं तुम्हारे, तो हमारे जीवन की गाड़ी कैसे आगे चलेगी? ठीक है, तो मत चलने दो। लेट अस सेपरेट। क्या? कई बार हम फ्रीडम का अर्थ समझने में भूल कर देते हैं। फ्रीडम का अर्थ अपने कर्तव्यों से विमुख होना नहीं है,
अपने रिश्तों को तोड़ देना नहीं है। अनिका का अपने पति से संबंध विच्छेद हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। उसके पेरेंट ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे किसी का भी सुझाव स्वीकार नहीं था। अनिका ने कई जॉब किए, लेकिन धीरे धीरे उसका जॉब से भी मन ऊबने लगा। उसने दोबारा शादी करने का निर्णय ले लिया, किंतु अब समाज में वो एक डिवोर्सी थी। हेलो अनिका, गुड मॉर्निंग। हाय, कैसी है? अच्छा सुन, बता, एक लड़का है, कैसा है? तुझे जैसा चाहिए वैसा ही है। अच्छी जॉब है उसकी और अभी तक शादी भी नहीं हुई। उम्र भी अधिक नहीं है और हो सकता है बात बन जाए। और उसका नेचर? देख अनिका, नेचर तो शादी के बाद ही पता चलता है और थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। मैं तो बहुत एडजस्ट करती हूँ। हाँ, बड़ा एडजस्ट करती है। एडजस्ट किया होता तो अपने लिए पति न ढूंढ रही होती। क्या कहा तूने? ओह अनिका, आई एम सॉरी। मेरा मतलब था कि नेचर में यदि कमी हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी पड़ता है। खैर जाने दे, मैं डिटेल्स भेज रही हूँ और नंबर भी। ये चांस मिस मत करना। ओके बाय। चल ठीक है, बाय। थैंक यू। सर और कुछ? No, thank you. Hope you like the coffee. By the way, I am Jefferson. You can call me Jeff. हाय जेफ, ग्लैड टू मीट यू। आई एम अनिका। I know it. वैसे आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस यूं ही। अपने बाकी कामों में इतना बिजी था कि इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। ओह। और फिर मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, जो अक्सर अपने बच्चों से शादी के लिए जिद करते रहते हैं। हाँ, वो तो है। वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज? हाँ। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। अब ये मत पूछिएगा कि किस तरह का म्यूजिक। मेरी हॉबीज सच ए नाइस क्वेश्चन। वैसे यू नो व्हाट, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। अब ये मत पूछना किस तरह का म्यूजिक, हर तरह का म्यूजिक। आपको क्या पसंद है? लेट मी गेस, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, करेक्ट? आपको ताज्जुब होगा, मुझे नई नई जगहें देखना तो बहुत पसंद है, लेकिन ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं है। मुझे अच्छा खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन खाना बनाना पसंद नहीं है। यू नो, यू आर अ पर्सन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। वैसे एक तरह से सही है, क्योंकि दो लोगों की जब सेम पसंद होती है ना, तो उन दोनों की जिंदगी बहुत जल्दी बोरिंग हो जाती है। ये तो अच्छा ही है। दो लोगों को अगर एक ही चीज पसंद हो तो जिंदगी में ना बोरियत महसूस होने लगती है। अगर पसंद अलग अलग होगी तो लाइफ ज्यादा स्मूथ रहती है। कुछ और बात करें? ओके, वैसे मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इफ यू अलाउ? हाँ, व्हाई नॉट? आपके हस्बैंड से डिवोर्स क्यों हुआ? ये कैसा सवाल है? देखिए, मैंने पहले ही आपसे इजाजत ले ली थी। आई थिंक यू आर इंसल्टिंग मी। आई मस्ट लीव। एक्सक्यूज मी। सॉरी अनिका, प्लीज, आई एम सॉरी। काम डाउन, बैठ जाइए प्लीज। दरअसल मैं आपके हस्बैंड से मिला था, साइमन से। क्या? जी। उसने तो मेरी बहुत बुराई की होगी। नो, ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने आपकी तारीफ की। तारीफ? मेरे हस्बैंड ने? जी। उनको जब मैंने आपके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत किस्मत वाले होंगे। अगर अनिका आपकी पत्नी बनती है तो आपकी बहुत सारी खूबियां भी गिनाई उन्होंने। अगर मेरे अंदर इतनी ही खूबियां थी तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों? एक्चुअली उनका तो कहना है कि आपने उन्हें डिवोर्स दिया। आपने ये प्रश्न किया नहीं उनसे? जी नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। तो अब पूछ लीजिए, अब भी मौका है। क्या? साइमन, कम इन प्लीज। अनिका, मैं एक पास्टर हूं। सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। मैंने अक्सर देखा है, कभी कभी छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बिगड़ते रिश्ते बन भी सकते हैं, किंतु अहम बीच में आके खड़ा हो जाता है। पहल कौन करे?
आई एम सॉरी अनिका, यदि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी दुख पहुंचा हो तो। माफी तो मुझे मांगना चाहिए। वैसे ये कॉफी ठंडी हो गई है, तुम दूसरी मंगा लेना। और हाँ, बिल भी तुम ही पे कर देना। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इफिसियों अध्याय 4 का 2 से 3 पद। यदि किसी को किसी पर दोष हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। कुलुस्सियों अध्याय 3 का 13वां पद।